बिहार में इस साल के अंत में यहाँ के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में अपनी दावेदारी की आगाज करने के लिए प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी जनसभा कर रहे हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान में। क्या प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज को वो कामयाबी मिलेगी जो वो पाना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर वो बदलाव कर पाएंगे या उस बदलाव की शुरुआत कर पाएंगे बिहार में जो वो करना चाहते हैं, जिस सपना को लेकर वो आगे बढ़े हैं? ये सारे सवाल हम सीधे प्रशांत किशोर से ही करेंगे। प्रशांत, क्योंकि वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं एबीपी के प्लेटफॉर्म पे, तो प्रशांत, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर आप अभी आज अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? मैं आने वाले चुनाव में बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष देखता हूं। पहली बार पिछले 25-30 सालों में बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष आपको दिखेगा, करीब करीब हर सीट पर, जहां पर सीधा मुकाबला जनसुराज, एनडीए और राजद के गठबंधन के बीच में ट्रायंगुलर फाइट होगा। ट्रायंगुलर फाइट है, बिल्कुल ट्रायंगुलर फाइट होगा। ओके। और ये पहली बार हो रहा होगा पिछले 30-35 सालों में, क्योंकि पिछले 30-35 सालों में यहाँ पर दो ध्रुवीय राजनीति रही है और जहाँ पर पॉजिटिव वोटिंग के मुकाबले ज़्यादातर नेगेटिव वोटिंग होती है, जहाँ लोग लालू के डर से भाजपा को और नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं, वो पूरा समीकरण इस बार आपको बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब एक तीसरा प्लेयर, एक तीसरी पार्टी, एक तीसरा विकल्प लोगों के सामने है, जिसका नाम है जनसुराज। अच्छा, तो प्रशांत, आप ये रैली जो कर रहे हैं, आप अपने आप को तीसरा विकल्प मान रहे हैं। लोग दो तीन बातें कह रहे हैं और मैं बातें आपके सामने रखना चाहती हूं। मैंने अपने आप को तीसरा विकल्प नहीं कहा। क्यों? मैंने कहा लड़ाई त्रिकोणीय है। कौन तीसरा विकल्प है ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, आप हैं ना 1, 2, 3 में, तो आप हैं। बिल्कुल, आप तो बिहार में कहीं जाइएगा तो लोग यही बताएंगे कि मुकाबला जो है वो इस बार आरजेडी, इंडिया और जनसुराज के बीच में। ठीक है, आप की रैली जो हो रही है, आप उसको बिहार में बदलाव लाने की रैली बता रहे हैं लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि चलो बदलाव करने के लिए निकले होंगे प्रशांत किशोर, लेकिन यहां लड़ाई तो नीतीश कुमार के सुशासन और लालू यादव के जंगल राज के बीच में है। तीसरा मैदान में कोई है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? पहली बात कि जो रैली का नाम है, जो सभा है कल, बदलाव, बिहार बदलाव रैली, वो इसलिए है कि 2 साल जब मैंने पदयात्रा की, 5000 से ज़्यादा गांव में गया दल बनने से पहले, तो जो सबसे ज़्यादा शब्द मैंने सुना वो है बदलाव। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। ये बात घर घर, गांव गांव, हर इलाके, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रखंड में मैंने सुनी। चाहे आप राजद के समर्थक हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, हर व्यक्ति यहाँ बदलाव चाहता है। बदलाव होना चाहिए, लोग नया कुछ चाहते हैं। अब वो नया जनसुराज है कि नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर मेजॉरिटी बदलाव चाहता है और ये आंकड़ों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी सर्वे करके बिहार में देख ले और ये सवाल पूछे कि क्या बिहार में आप बदलाव चाहते हैं, तो करीब करीब 60% से ज़्यादा लोग ये आपको बताएंगे कि हाँ, बिहार में बदलाव होना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पर लड़ाई, तो लोग बता रहे हैं कि लालू जी के जंगल राज और नीतीश के सुशासन के बीच में है। बिल्कुल ये होती थी जब नीतीश का सुशासन था, सो कॉल्ड, तब लड़ाई जंगल राज, लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन के बीच में होती थी। आज के तारीख में लड़ाई जो है वो लालू जी के जंगल राज, जो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का जंगल राज, जो अधिकारियों का जंगल राज है, और जनता का सुंदर राज जनसुराज के बीच में है। तो लड़ाई अभी नीतीश अपराधियों वाला जंगल राज चाहिए, अधिकारियों का जो अभी जंगल राज चल रहा है ये चाहिए, या जनता का राज चाहिए, इस पर लड़ाई है। और आपको ये कौन बता रहा है कि नीतीश का सुशासन है, मुझे नहीं पता है। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछले 19-20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। बीच में अगर 1 साल का अवधि छोड़ दें, जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे, लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। बिहार विकास के सभी मानकों पर करीब करीब सबसे निचले स्तर पर। प्रशांत, आप ही तो थे साथ नीतीश जी के, इतने समय आपने फिर आप गलत बात, पिछली बार भी आपने ये सवाल किया था, पिछली बार भी मैंने ये जवाब दिया, और पिछले 2 साल से मैं बता रहा हूँ लोगों को, फिर से सुन लीजिए
नीतीश कुमार की मदद मैंने 2015 में की थी। अगर मैंने 2015 में नीतीश की मदद न की होती तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी खत्म हो गई थी। जिस नीतीश कुमार की 2015 में मैंने मदद की थी और जिस नीतीश कुमार का आज मैं विरोध कर रहा हूं, दोनों के बीच में 10 साल का फर्क है, 2015 और 2025। तो जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसकी प्रशासनिक क्षमता तब बरकरार थी, उसमें राजनीतिक मर्यादाओं के प्रति सम्मान था और उसमें मानवीय संवेदनाएं मरी नहीं थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है, मानवीय संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं और प्रशासन के तौर पर वो व्यक्ति बिल्कुल उनके सरकार का उनका इकबाल खत्म हो गया है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आज उनके विरोध में खड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।